चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में अब बात करेंगे ज़ेलेंस्की की। रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध पिछले 4 सालों से चल रहा है, उसे देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि रूस और यूक्रेन इसे खींचने के मूड में यहां पर नजर आ रहा है। खास तौर से रूस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए ही इस वादे के साथ थे कि वो रूस यूक्रेन के युद्ध को चुटकियों में खत्म कर देंगे, लेकिन अब उनकी सत्ता के 1 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ट्रंप इस मामले में कुछ अभी तक कर नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं की गई, लेकिन कोई भी दांव पुतिन के आगे सही नहीं पड़ पा रहा है। खासतौर पर ज़ेलेंस्की को हर बार निराशा ही हाथ लग रही है, ये भी कहा जा रहा है। वो पिछले दिनों युद्ध को खत्म कराने के लिए लगातार बैठकों में व्यस्त रहे। कभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता की, कभी यूरोपीय देशों के साथ मिलकर ये तय किया कि आगे की रणनीति क्या तय की जाए। अब इन सब के बीच में अचानक से ज़ेलेंस्की गायब हो गए हैं। खास तौर पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति रहे दिमित्री मेदवेदेव के परमाणु संधि खत्म होने वाले बयान के बाद उन्होंने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी के खत्म होने से पहले तीखे तेवर में जो कहा था, वो ज़ेलेंस्की की जान लेने की सीधी धमकी थी। मेदवेदेव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक रूसी उपन्यास का हवाला देते हुए ज़ेलेंस्की की मौत की ओर इशारा किया, जिसे यूक्रेन में तीखी प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने सीधे ये बयान ऐसे समय में दिया जब रूस ने यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि ज़ेलेंस्की को पहली बार ऐसी धमकी मिली हो। मेदवेदेव ने तब भी ज़ेलेंस्की को हत्या की धमकी दी थी, जब वो डोनाल्ड ट्रंप से मारे गए लोगों से एक तरह से कहा जाए कि वहां पर एक तरह से मुलाकात उन्होंने की थी। और दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद यूक्रेन उस समझौते पर नहीं माना जो ट्रंप ने तैयार किया। तब उन्होंने कहा था कि ज़ेलेंस्की को युद्ध चाहिए, तो उनकी सारी बेकार की जिंदगी छिपते हुए ही बीतेगी। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि आखिर ज़ेलेंस्की है कहां लापता है, कहां गायब है। यूक्रेन में युद्ध के 4 साल पूरे होने वाले हैं। ज़ेलेंस्की पिछले कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। उनके बयान जरूर समय समय पर आ जाते हैं, लेकिन वो कहां हैं ये कोई नहीं जानता। अब रूस के बढ़ते हमलों की वजह से किसी सुरक्षित स्थान पर है क्या ज़ेलेंस्की? रणनीतिक चुप्पी ये नजर आती है, या फिर मामला कुछ और ही नजर आ रहा है? सवाल तो अब ये भी खड़े होने लगे हैं, क्योंकि ये युद्ध का 4था साल है। हर दिन इस साल के साथ में नया खतरा बढ़ रहा है और हर रात सिर्फ संबोधन होता है और कुछ भी नहीं। अब ज़ेलेंस्की ने मेदवेदेव की धमकी के बाद में बयान दिया था कि उन्हें इस तरह की धमकियों की आदत हो चुकी है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अक्सर हत्या करने की बात कही जाती है। हालांकि जब से पुतिन की ओर से जनवरी-फरवरी 2026 के बीच में संडे टू संडे कुछ हिस्सों में बेतहाशा ठंड की वजह से हमले रोकने का वादा किया, जिसका पूरा होते ही रूस की ओर से हमले एक बार फिर से बड़ी तीव्रता के साथ शुरू हो गए। इस मियाद के पूरे होने के बाद रूस ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसकी ज़ेलेंस्की ने आलोचना की, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। इसे मेदवेदेव की धमकी से जोड़कर ही एक तरह से देखा जा रहा है। और आप ये भी जान लीजिए कि आखिर आखिरी बार पब्लिक अपीयरेंस और एक्टिविटी में कब नजर आए थे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की? 3 फरवरी 2026 को। दरअसल कीव में नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कीव में मौजूदगी साफ नजर आई और उसके बाद की तारीख थी 5 फरवरी की। 5 फरवरी 2026 को पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ में कीव में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फेस टू फेस। इस दौरान वो नजर आए। अब 7 से 8 फरवरी 2026 को पत्रकारों के साथ में बातचीत करते हुए नजर आए। अमेरिका की जून डेडलाइन वाला बयान उनकी तरफ से दिया गया। यही कहा था कि अमेरिका ने डेडलाइन दे दी है जून तक इस युद्ध के समाधान को लेकर। लेकिन 9 फरवरी का रात का जो वीडियो संबोधन था वो जारी किया गया। ऊर्जा संकट और रूसी हमलों पर उनकी तरफ से एक तरह से बात कही गई। कीव में मोल्दोवा के प्रधानमंत्री से 10 फरवरी 2026 को मुलाकात हुई, ये भी बात कही जा रही है। अब टॉप मिलिट्री अधिकारियों के साथ में लंबी बैठक की खबरें सामने आई हैं। अधिकारियों के साथ में उन्होंने बैठक की। अब 10 फरवरी 2026 की रात को एक वीडियो एड्रेस जारी होता है। एयर डिफेंस में बड़े बदलाव की बात उनकी तरफ से कही जाती है। ये बात कही जा रही है कि वो बयान देते हैं, वो वर्चुअल मीटिंग कर लेते हैं, अपने वर्चुअल मैसेजेस पहुंचा देते हैं, लेकिन पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ज़ेलेंस्की की पब्लिक साइटिंग्स काफी कम हो गई। रूस के ड्रोन मिसाइल हमले और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार अटैक के कारण उनकी सुरक्षा को लेकर सख्त इंतजाम किए गए।
अब ज़ेलेंस्की का पब्लिक स्पेस से गायब होना इस बात का तो बड़ा संकेत है कि रूस की मिसाइल और ड्रोन वॉर अब सीधे यूक्रेनी नेतृत्व को निशाने पर ले रही है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल हो चुके हैं और इस जंग में अब तक दोनों देशों के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। करीब 8 लाख सैनिक घायल हुए। यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और उनमें 20 लाख बच्चे हैं जो इस युद्ध की त्रासदी से जूझे। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में सबसे बड़ी तबाही एक तरह से मानी जा रही है। रूस यूक्रेन जंग के 4 साल तबाही बेहिसाब किस तरह से नजर आई, जानिए। 2022 में दरअसल इस जंग की शुरुआत होती है। रूस का यूक्रेन पर बड़ा सैन्य हमला होता है। कीव, खार्किव, मारियोपोल पर भीषण बमबारी यहां पर कर दी जाती है और इस दौरान लाखों लोग देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। इन हमलों की धमक के बाद में कई लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए। पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध इसके बाद में रूस पर लगा दिए गए, लेकिन इसका असर पुतिन पर कुछ पड़ा नहीं। 2022 पूरा इस रूप में निकल गया, लेकिन 2023 की बात करें, अगले साल की जंग लंबी हुई। उम्मीद की जा रही थी कि शायद कुछ समय का वक्त होगा, लेकिन ये जंग खिंची 2023 तक। मोर्चों पर जबरदस्त लड़ाई हुई, ये कहा जाए सीमित और भी ज्यादा बढ़त यहां पर नजर आई। यूक्रेन को नाटो देश से हथियारों की मदद मिलना शुरू हुई, लेकिन इस बीच ऊर्जा संकट, वैश्विक महंगाई का असर इन दोनों ही देशों पर पड़ा। नागरिक इलाकों पर भी लगातार हमले किए गए। अब 2024 में ये लड़ाई थकान वाली भी थी और तबाही वाली भी थी। युद्ध में भारी जन धन का नुकसान हुआ, जानमाल का बड़ा नुकसान यहां पर नजर आया। यूक्रेन का काउंटर नजर आता है, ऑफेंसिव, और रूस की जवाबी कार्रवाई इस दौरान जमकर देखने को मिलती है। अब शांति वार्ता की कोशिशें जरूर की गई, लेकिन वो सभी कोशिशें बेनतीजा रही, वो किसी काम की नजर नहीं आई। यूरोप की सुरक्षा रणनीति में जरूर बदलाव इस दौरान देखने को मिला। अब समझिए, 2024 निकल गया और उसके बाद में बारी आती है 2025 और 26 की। पिछले 1 साल की अगर बात करें तो संघर्ष अभी भी जारी है। जंग का 4था साल शुरू हो चुका है, लेकिन समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। नई सैन्य रणनीति, ड्रोन और मिसाइल युद्ध अब इस पूरे युद्ध में एक तस्वीर बदलते हुए नजर आते हैं। अब हालात तो ऐसे हैं कि पुनर्निर्माण की जरूरत महसूस होने लगी है, लेकिन लड़ाई अभी भी कायम है। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। अब दुनिया पर आर्थिक और भू राजनीतिक असर इस युद्ध का पड़ रहा है, लेकिन ये कहा जाए कि ये दोनों देश क्या जंग रोकेंगे, इसका जवाब दूर दूर तक फिलहाल नजर नहीं आता। 4 साल की इस जंग में इंसानियत को जीत नहीं मिली, सिर्फ लाशें मिली हैं, सिर्फ खंडर मिला है और सिर्फ डर मिला है। शहर मिट्टी में मिल गए, पीढ़ियां बेघर हो गई। दुनिया कूटनीति के नाम पर सिर्फ तमाशबीन बनी रही और कुछ नहीं। हथियार बनाने वालों का मुनाफा बढ़ता गया, जबकि आम लोग अपनी जिंदगियों से, अपने सपनों से, अपनों को गिन गिन कर वो खोते गए। सत्ता की जिद ने शांति को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। सवाल साफ है कि अगर 4 साल बाद भी बंदूकें बोल रही हैं, तो नाकामी आखिर किसकी है? ये अपने आप में सोचने वाली बात है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।